अप्रिशिएट किया गया, ये वही लोग हैं जिन्होंने वीवीपैट की इजाद की, और सोर्स कोड के बारे में तो ये जानते ही नहीं, जहां तक मैं समझ। अब मैं जो सवाल पूछने जा रहा हूं, अगर ये उसका उत्तर दे दे, मैं राजनीति छोड़ दूं। हम तीनों प्रतिस्पर्धी जम्मू कश्मीर से हैं। जम्मू कश्मीर की भौगोलिक परिस्थितियां क्या है, ये हम सब जानते हैं। दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र, बहुत बहुत बड़ी खाइयां, गहरे खड्ड, और ऐसी भौगोलिक परिस्थितियां कि यहाँ पर चुनाव, कोशिश की जाती है कि बहुत ज्यादा सर्दी में ना हो। लेकिन जगदीप लेकिन जी, जब आपने यहाँ बहुत पर बड़ी चुनाव बात हुआ। कही है कि आप जी जी, राजनीति छोड़ देंगे अगर जवाब नहीं मिला तो। ये बात बहुत बड़ी है। बिल्कुल, लेकिन सवाल सुन तो लीजिए। जी। 0.4% पहले फेज में बढ़ा और दूसरे फेज में 0.24% बढ़ा, यानी ना के बराबर। जबकि हरियाणा, जो पूरी तरह से मैदानी इलाका था, वहां पर कई प्रतिशत का इजाफा हुआ। अब मैं थोड़ा सा आगे ले जाता हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं महाराष्ट्र की। 5 बजे जब चुनाव खत्म हुआ, 58.2% की पोलिंग बताई जाती है। उसी रात 11:30 बजे इसको 6.2% कर दिया जाता है, और मतगणना से पहले ये परसेंटेज डबल 6.05% हो जाता है, यानी 7.8% की बढ़ोतरी। हरियाणा को भी देख लीजिए। इसके साथ साथ मैं झारखंड बता दूं पहले। वहां 5 बजे 64.86% का वोट होता है, 11:30 बजे वही 66.48% हो जाता है, और फाइनल फिगर दूसरी फेज का मिलाकर टोटल जो एवरेज बढ़ी है वो 1.4%, यानी महाराष्ट्र में 7.8%, झारखंड में 1.4%, जम्मू कश्मीर में 0.24%। अब मेरे जरा सवाल सुनिए। पहला सवाल, नांदेड़ के विधानसभा और लोकसभा चुनाव एक साथ हुए, जहां पर कांग्रेस को लोकसभा में विजय हासिल हुई, लेकिन करीब करीब 90% वोटर ऐसे थे, जो नतीजे आए हैं, उन्होंने लोकसभा का वोट तो कांग्रेस को डाला, लेकिन विधानसभा के सारे वोट जो है वो एनडीए को चले गए। एक मनसे ग्रुप का एक विधायक है, जिसके घर के 4 वोट है, बाकी छोड़ दीजिए, बीवी का है, माँ का है, अपना है, बेटे का है, वो 4 वोट भी उसको अपने पोलिंग बूथ पर नहीं पड़े। इसी तरीके से मैं आपको ऐसी हजार एग्जांपल्स दे सकता हूं, जहां पर बहुत बड़े लेवल पर इस तरीके की गड़बड़ झाले हुए हैं, जिनका कोई जवाब ये नहीं दे पाते। अब मेरा सीधा सवाल है, अगर जम्मू कश्मीर में प्रतिशत नहीं बढ़ा, जहां की जो जियोग्राफिकल कंडीशन इतनी बिगड़ी हुई है, तो महाराष्ट्र और हरियाणा में इतना प्रतिशत क्यों बढ़ा? और सबसे बड़ा सवाल, फॉर्म 17C(a) की बात करता हूं मैं, 17A की। आप मुझे ये बताइए, जब शाम को 5:30 बजे वोटिंग हो जाती है, आप एक बार की उसको बढ़ाते हैं, 1-8%, 2% का फर्क तो समझ में आता है। आप 8 से 10% का एवरेज लेके चल रहे हैं, और 2014 से पहले यही एवरेज 1 से 1.5%। तो मेरा सवाल सिंपल ये है कि जहां पर वोट परसेंटेज बढ़ते हैं, और सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा जक्सप्रशन विनोद जी, टोटल वोट और जो वोट कास्ट हुए हैं, उनके बीच में जो है कई लाख का फर्क। और मैं पूछना चाहता हूं कि अगर कल मेरे जैसा कैंडिडेट जी। कहीं चला जाता है इलेक्शन में, 46,500 रुपया आप एक पोलिंग बूथ का उससे चार्ज करेंगे? मसलन अगर मेरे 100 पोलिंग बूथ है, तो मुझे 4.5 करोड़ सिर्फ इसलिए देना है कि मैं रिकाउंटिंग करवा सकूं। और ये बात करते हैं केंद्रीय चुनाव आयोग की, जिसको मैं चलिए। केंचुआ बोलता हूं, क्योंकि वो बिना रीढ़ की हड्डी का जमीन पर रहने वाला प्राणी है, जो अपने आप को सरेंडर कर चुका है इस मौके की तानाशाही सरकार के आगे। इन बातों का कोई जवाब नहीं ये देंगे, और दुनिया भर की बातें ये लोगों को बताएंगे। जी विनोद जी। चलिए राजेंद्र जी, आपको ये जवाब देने पड़ेंगे कि विनोद जी, भौगोलिक एक सेकंड परिस्थितियां होगा। जम्मू कश्मीर की कैसी है, विनोद जी, हरियाणा एक की सेकंड, कैसी इस है, वोट सवाल में परसेंटेज। थोड़ा सा और इजाफा कर दूं।